हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे खासे मेरी तैयारी हो, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लगातार वीडियो पोस्ट करते रहते हैं और दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो पोस्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल मानव शरीर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस के देखेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आने वाले और भी टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हम इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव की पाचन नली कितने लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों पाचन नली कितने फीट लंबी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य का आहार नाल का चित्र आप लोग देखे होंगे, वो कुछ हमारे पेट में इस तरह से होता है, पाइप नुमा संरचना होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होती है। तो दोस्तों यह कितनी फीट लंबी होती है, यह 32 फीट लंबी होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो दोस्तों मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जब भी हम खाना खाते हैं तो हम भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, और हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या करता है कि भोजन को सानने में मदद करता है, यानी कि भोजन वो सन जाता है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि भोजन को पचाने में कौन महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो दोस्तों एंजाइम करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है भोजन का पाचन जो प्रारंभ जो है हमारे मुख से ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में यानी कि टोटल 20 यानी कि 20 दांत जो है लगभग 2 बार जो है उसका मतलब विकसित हो सकते होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 दांत। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने अगला प्रश्न ये है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेंडन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों अस्थि में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा लवण होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम फास्फेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि वृद्धावस्था में यानी कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। जांघ में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है फीमर। फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, फीमर जो है ये किसकी हड्डी होती है दोस्तों, यह जांघ की हड्डी होती है, यह सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, ये आगे आने वाले प्रश्न एक बनाया हुआ इसी तरह से आप उनको भी देखेंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी किस में कहाँ पाई जाती है, वो जांग में पाई जाती है। वैसे दोस्तों पैर में पाई जाती है, लेकिन जांग भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो जांग भी हम मार सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो दोस्तों आप सभी को जस्ट अभी कुछ देर पहले ही बताए थे कि फीमर जो है वो जांग की हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है, तो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। दोस्तों आप सभी को एक और चीज़ सोचना देना चाहेंगे कि दोस्तों यह वीडियो बनाने में लगभग 2 से
4 घंटे का समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, टाइटल लगाना, थंबनेल लगाना, उसके बाद सब कुछ मैनेज करना दोस्तों 2 से 4 घंटे का समय लग जाता है। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। तो दोस्तों आप मेरे लिए बस एक लाइक कर सकते हो ताकि हम आने वाले और भी वीडियोज़ को और भी टॉपिक को अच्छे खासे कवर कर पाएँ। ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों को कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों 12 जोड़ी होती है, यानी कि 12 जोड़ी की पसलियाँ होती है, ठीक है? मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 8 अस्थियाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न ये है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी कि जो शिशु होता है, नवजात शिशु यानी कि जिस बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय कितनी हड्डी होती है उसके शरीर में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 300 हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? जो दोस्तों हम सब जानते हैं कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि मानव रुधिर का पीएच होता है। तो दोस्तों मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी क्या करें, ये मानव शरीर से रिलेटेड टॉपिक है, तो उसमें छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को भी डालना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आयरन जो है यानी कि लोहा जो है मानव शरीर के रक्त में पाई जाती है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो किडनी में होता है। तो किडनी में तो होता ही है, लेकिन यकृत भी इसका योगदान निभाता है, फेफड़ा भी निभाता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डायलिसिस उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि ये ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे इसके कारण क्या होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या जमा रहता है दोस्तों? ग्लूकोज जमा रहता है, ठीक है? और वहीं अगर ऑक्सीजन जाता है तो क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है कौन? हीमोग्लोबिन। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं एक हिपेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि हमारे नस में, हमारे शरीर में खून को जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आरबीसी का जीवन काल टोटल 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि
कि पेस मेकर का संबंध किससे है, वो हृदय से है। पेस मेकर क्या काम करता है कि हार्ट बीट को मापता है, ठीक है, तो इसका संबंध हृदय से है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जो रक्त दाब होता है वो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, तो घटता है, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जार्विक सेवन क्या है? तो दोस्तों यह जो है यह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया एक मतलब मानव के द्वारा बनाया गया एक हृदय है, ठीक है। एक हृदय वो होता है कि जो हमें जन्म से ही होता है। जार्विक सेवन क्या है कि जो साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया हृदय है, ठीक है, तो कृत्रिम हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों एक बार जैसे कि हृदय एक बार धड़का, ठीक है, अगला बार धड़कने के लिए कितने समय का अंतर होना चाहिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.8 सेकेंड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो में यहाँ तक बने होंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि दोस्तों आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ आप सभी से एक विनती करते हैं कि आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम बोलते बोलते थक गए हैं। आप मेरी बोली से आपको लग रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को मेरे इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, एक लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरे थके होने के कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर में, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि शरीर की विशालतम धमनी है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एरोटा जो है शरीर की सबसे विशालतम, शरीर की सबसे विशाल धमनी है एरोटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों ये बात आप सभी भी जानते होंगे कि जितना हमारा वजन होता है, हमारे वजन का कुल 7%, हमारे वजन का कुल 7% रक्त जो है, खून जो हमारे शरीर में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका वजन 70 किलो है, 70 किलो का आप 7% निकाल लीजिए, कितना आया दोस्तों? 4.9, यानी कि लगभग आपके शरीर में 5 kg खून रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि शरीर के वजन का कितना परसेंट? 7% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है कितना? तो 5 से 6 लीटर खून रहना चाहिए सभी इंसान के शरीर में, एक वयस्क के शरीर में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हीमोग्लोबिन में होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा थके होने के कारण जो है यह वीडियो मतलब और 1-2 प्रश्न और करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग मेरी बोली से पहचान गए होंगे कि हम बहुत थके हुए हैं। अगर आप ऐसे में, अगर आप, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेरे लिए थोड़ा सा एक लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों ये तो फिर नई बात तब तो नहीं बनी। तो दोस्तों फिर भी हम आप सभी के लिए अंतिम समय तक वीडियो लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो दोस्तों जबड़ा जो है, जबड़ा जो है वो शरीर की सबसे मतलब प्रबल यानी कि मजबूत अस्थि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जबड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न ये है कि रक्त समूह की खोजकर्ता किसने की, कौन है? ठीक है, तो लैंड स्टीनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे और एक प्यारा सा इस वीडियो में
लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। अब दोस्तों आपका यदि लाइक अच्छा खासा आएगा तो ही हम अगले आने वाले वीडियोस को मतलब आने वाले और भी टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।